नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान के बाद लगातार विरोध हो रहा है और बीजेपी प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं विरोध प्रदर्शन की। आपको अलग अलग तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जो लखनऊ, मेरठ, हमीरपुर और बलिया की ये तस्वीर है, जहां कहीं पे पुतला फूका गया, कहीं नारेबाजी की गई, कहीं प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूका गया क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी, विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही पूरे देश में गुस्सा है। और प्रदेश के अलग अलग 4 जिलों की ये 4 तस्वीरें, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला फूका और नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूका गया, नारेबाजी की गई, प्रदर्शन यहां पे किया जा रहा है। ये 4 तस्वीरें हैं, लखनऊ, मेरठ, हमीरपुर और बलिया की। और इस तरह की तस्वीरें सूबे के कई और जिलों से भी सामने आई, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। वो सड़क पे उतरे, विरोध करने लगे, नारेबाजी करने लगे। अमर्यादित टिप्पणी पर यह गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का पुतला फूका गया, नारेबाजी की जा रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित और अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा है। और ये तस्वीरें लखनऊ, मेरठ, हमीरपुर और बलिया की, जहां बिलावल भुट्टो का पुतला फूका गया, नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया, गुस्सा जाहिर किया गया उस अमर्यादित टिप्पणी के लिए जो प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई थी। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता और मेरठ से अतुल हैं, जबकि सचिन भी हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, सबसे पहले राजधानी लखनऊ के हालात बताएं, वहां पे भी विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल, राजधानी लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही साथ एक मैसेज देने की कोशिश की कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयान को पूरी तरीके से कंडेम करती है और कहीं न कहीं ऐसे जो विदेश मंत्री, जबकि भारत पूरी कोशिश कर रहा हो कि विश्व में देश एक दूसरे के साथ रहे, शांति हो और बहुत सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी खुद प्रयास कर रहे हो, ऐसे समय में इस तरीके का बयान निश्चित तौर पर शर्मनाक है। हालांकि इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी बात की और उनका भी स्पष्ट तौर पर कहना था कि इस तरीके के बयान की हम पूरी भर्त्सना करते हैं और ऐसे बयान को देने से पहले कई बार सोचना चाहिए था, क्योंकि जब भारत कोशिश कर रहा है कि पूरे विश्व में शांति हो, खासतौर पर दूसरे देशों के बीच भारत मध्यस्थता कर रहा है और साथ ही साथ आसपास के जो अपने पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी एक बेहतर संबंध मेंटेन करने की कोशिश भारत की तरफ से की जा रही है, उस दौरान इस तरीके के बयान देना निश्चित तौर पर ही शर्मनाक है। और पूरी हमारी कोशिश है कि इस तरीके के बयान देने वाले लोगों को शर्म करनी चाहिए और ऐसे बयान को वापस लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो को माफी मांगनी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि उत्तर प्रदेश में न केवल लखनऊ बल्कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रदर्शन हुआ है। राजधानी लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में टीम प्रदर्शन करने के लिए निकली थी, जिसमें बिलावल भुट्टो का पुतला भी फूका गया और साथ ही साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान मुर्दाबाद और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, ऐसे नारे लगाते हुए अटल चौक पर पहुंचे थे। जी
ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अतुल भी हैं मेरठ से। अतुल, मेरठ में किस तरह के हालात, चूंकि यहाँ पे भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा, सड़क पे दिखाई दिया। देखिए राजेश, ये बिल्कुल मेरठ की तस्वीरें हैं जहां जिला अधिकारी के कार्यालय के बाहर जम करके प्रदर्शन, नारेबाजी और पुतला फूंका गया है विदेश मंत्री का। और साथ ही एक भाजपा के कार्यकर्ता ने ऐलान किया है कि जो विदेश मंत्री का सर काट के लाएगा उसको 5 रुपए का इनाम दिया जाएगा, क्योंकि उनकी औकात ही इतनी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की गई है और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें काफी आक्रोश देखने को मिला। और उसी के साथ साथ जो लोग हैं, आम जनता है, उन्होंने भी आक्रोश दिखा करके वहां पर मांग की है कि जिस तरह से विदेश मंत्री ने अभद्र टिप्पणी की है उन पर कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह से टिप्पणी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें आक्रोश देखने को मिला है। पुतला फूंकने के बाद विरोध प्रदर्शन जाहिर किया है। तकरीबन बात की जाए तो 10 से 15 मिनट में ही पुतला फूके गए हैं। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जम करके नारेबाजी की गई है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जिसके चलते जो ये विदेश मंत्री है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ठीक है सचिन, मुजफ्फरनगर के क्या हालात? देखिए, मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और आम जनता हजारों की तादाद में सड़कों पर आए। टाउन हॉल पर पहले इकट्ठा हुए, वहां पर जमकर नारेबाजी हुई। उसके बाद झांसी की रानी पर पुतला फूंका गया। उसके बाद डीएम कार्यालय तक एक बड़े जुलूस के रूप में पहुंचे और जिला प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से जो बिलावल भुट्टो है उसे जो इनकी यात्राएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं हैं, उन पर बैन लगाने की मांग की गई और बड़ा हस्तक्षेप कर पूरी तरह से निंदा की मांग की गई है। जी ठीक है। एसके वाजपेयी, अगर लखनऊ की हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो सड़क पे उतरे, यानी ये मामला जो है उसको पूरी तरीके से अब जो है खंडन इसका किया जा रहा है, माफी मांगने की मांग की जा रही है, बिलावल भुट्टो की विदेश यात्राओं पर रोक लगाने की बात की जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश यूनिट की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें बीजेपी के सभी जो संगठन है वो शामिल हुए, जिसमें भाजयुमो के साथ ही पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित मोर्चा, व्यापार प्रकोष्ठ, जितने भी संगठन हैं वो भी इस दौरान मौजूद थे। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि इस तरीके के बयान के लिए बिलावल भुट्टो को माफी मांगनी चाहिए, पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान कहीं न कहीं दोनों देशों के संबंधों को खराब कर सकता है। और सीधे तौर पर जिस तरीके से भारत लगातार शांति के लिए प्रयास कर रहा है, दूसरे देशों के बीच मध्यस्थता कर रहा है और हमारी कोशिश है कि सभी जगह बेहतर रिलेशंस हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीजों को बेहतर किया जाए। ऐसे समय में इस तरीके का बयान निश्चित तौर पर ही पाकिस्तान का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और इस बयान की जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। और इस प्रदर्शन के जरिए एक मैसेज भी हम दे रहे हैं कि इस तरीके के बयान को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ में कम से कम इतनी कार्रवाई हो कि उनकी जो उड़ानें हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। दूसरे देशों से भी इसका कंडेम होना चाहिए ताकि पाकिस्तान कहीं न कहीं अपने शर्मनाक बयान के लिए माफी मांगे। जी ठीक है। अतुल, अगर मेरठ की बात करें तो क्या अब भी यहाँ पे जो प्रदर्शन है वो इसी तरीके से जारी है? क्या बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता है, आगे भी चेतावनी दी गई कि ये प्रदर्शन जारी रहेगा? देखिए राजेश, मेरठ के अंदर की अगर बात की जाए तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटा प्रदर्शन करने के बाद भाजपा के कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। प्रदर्शन खत्म हो चुका है, जिला अधिकारी के लिए ज्ञापन दे चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो और संगठन के लोग हैं उन्होंने भी इसका विरोध जाहिर किया कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री अभद्र टिप्पणी करते हैं तो ये शोभा नहीं देता। उनकी औकात को लेकर के, उनकी औकात ही इतनी है, वो इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और पाकिस्तान पर और भी काफी तंज कसे गए हैं, जिसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उन्होंने और जो और गैर संगठनों के लोग हैं उन्होंने भी विरोध जाहिर किया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना सही नहीं है। और साथ ही देखिए, देश की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ही अपना देश को प्रस्तुत करते हैं और उसी के साथ साथ जिस तरह से विदेश मंत्री उस पर टिप्पणी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, राज्य मंत्री की बात की जाए, सांसद की बात की जाए या फिर जो पन्ना प्रमुख जी की छोटे लेवल के कार्यकर्ता तक, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने आज जो प्रदर्शन है उसमें सम्मिलित होकर के मांग की है कि जो विदेश मंत्री है उनकी हवाई यात्रा रोकी जाए, साथ ही देश के अंदर उन पर माफी मांगने के लिए खुद माफी मांगे प्रधानमंत्री से। और कई मामले सामने आए हैं जिसको लेकर के जो प्रदर्शन है वो अभी फिलहाल खत्म हुआ है। जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है कि राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन दिया गया है, जिसके चलते जो विदेश मंत्री है उसको माफी मांगनी चाहिए। सचिन, मुजफ्फरनगर में क्या अब भी प्रदर्शन जारी है और किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आने लगी हैं?
देखिए 2 से ढाई घंटा मुजफ्फरनगर में सड़कों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हैं। बड़ी संख्या में आमजन भी इस विरोध प्रदर्शन में जुड़े हैं और जमकर लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है, अपना विरोध जताया है कि प्रधानमंत्री पर जो जिस तरह से अमर्यादित टिप्पणी की गई है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय ये मुद्दा बनना चाहिए और इसकी निंदा की जानी चाहिए और जितने भी हिंदू संगठन हैं उनमें भी इस बात को बड़ा रोष देखा गया है और फिलहाल ज्ञापन देने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए हैं, लेकिन कहा गया है कि अगर माफी नहीं मांगते हैं तो इसके बाद और भी उग्र रूप देखने को मिल सकता है। ठीक है। एसके वाजपेयी, जिस तरह का ये बयान, अमर्यादित टिप्पणी जो की गई है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पाकिस्तानी मंत्रियों की सोच किस कदर नीचे आ चुकी है और उसका स्तर कितना उनका गिर चुका है। ऐसे में क्या अभी ये मामला और गर्माने की उम्मीद है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से इस पूरे मामले को ले रही है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी ये प्रदर्शन हो रहा है और निश्चित तौर पर ये स्पष्ट निर्देश भारतीय जनता पार्टी नेशनल की तरफ से जारी किए गए हैं सभी प्रदेश यूनिटों को कि एक मैसेज जरूर इस प्रदर्शन के जरिए दिया जाए ताकि पाकिस्तान जैसे देश को उसके इस बयान के लिए कहीं ना कहीं शर्म आए। और जिस तरीके का बयान है निश्चित तौर पर ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की सोच पाकिस्तान के विदेश मंत्री की हो सकती है। हालांकि भारत लगातार कहीं न कहीं चीजों को बेहतर ढंग से करने की कोशिश कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार। यही एक वजह है कि भारत की छवि कहीं न कहीं सुधरती हुई दिखाई दे रही है और ये सारी चीजें पाकिस्तान को नागवार गुजर रही हैं। यही एक वजह है कि इस तरीके के बयान पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से आते हैं और सीधे तौर पर विदेश मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर जब आप एक देश से दूसरे देश के बीच बेहतर संबंध करने की कोशिश करते हैं तो उसके बीच पुल का काम करता है और उसकी तरफ से इस तरीके का बयान निश्चित तौर पर शर्मनाक है और कहीं न कहीं इन सारी चीजों को लेकर पाकिस्तान अपनी जो शर्म है वो करे और सीधे तौर पर इस पूरे बयान के लिए माफी मांगे, ऐसी बीजेपी की तरफ से मांग है। चूंकि एसके वाजपेयी पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि दोनों देशों के बीच के संबंध जो थे वो कई मामलों को लेकर बिगड़े, लेकिन कोशिश ये थी कि वो फिर से पटरी पे लौटे, हालात बेहतर हों। लेकिन जब इस तरह के जिम्मेदार लोग इस तरह के विवादित टिप्पणियां करेंगे तो जाहिर है रिश्ते और खराब होंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, खास तौर पर अगर हम देखें तो अगर आज सीमा पर शांति है तो उसकी वजह है कि भारत शांति का पक्षधर है और पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि राजनयिक स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर चीजों को बेहतर किया जाए और किसी तरीके की कोई हिंसा ना हो, जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर भी शांति रहे, लोगों के लिए भी बेहतरी रहे। इस तरीके के प्रयास लगातार भारत की तरफ से किए जा रहे हैं। ऐसे समय में पाकिस्तान के विदेश मंत्री खासतौर पर जो इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हों, जो कि दूसरे देशों में एक प्रतिनिधि के तौर पर जाते हों, उनकी तरफ से ऐसा बयान निश्चित ही शर्मनाक है और ऐसे बयान के लिए पाकिस्तान को निश्चित तौर पर खेद व्यक्त करना चाहिए और अपने कम से कम विदेश मंत्री को इसके लिए हिदायत देनी चाहिए कि इस तरीके का बयान भविष्य में ना आए ताकि भारत जैसे देश के साथ उनके रिश्ते खराब हों। तो सीधे तौर पर इन सारी चीजों को लेकर आज बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन था। हालांकि इस प्रदर्शन के जरिए एक मैसेज जरूर देने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान का क्या रुख होगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल आपका भी, एसके वाजपेयी आपका भी और सचिन आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो सामने आने लगी हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर आक्रोश देखा जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता, समर्थक और नेता जो हैं वो सड़क पे उतर के प्रदर्शन करने लगे हैं। कहीं पे पुतला फूंका गया, कहीं नारेबाजी की गई, कहीं विरोध प्रदर्शन किया गया। और लखनऊ के अटल चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस मौके पे भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पीएम मोदी पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान की निंदा की। पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात से जो उनके अर्थव्यवस्था गिर रही है, कंगाली के आधार पर कंगाली की स्थिति में उससे ध्यान हटाने के लिए अपनी जनता का, उनके विदेश मंत्री ने ये अनर्गल बयानबाजी की है। हम इसकी निंदा करते हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्री से उत्तर प्रदेश की 135 करोड़ जनता अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में जो उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है उसे वापस लेने की मांग करते हैं
और निश्चित रूप से उस बयान की निंदा करते हुए पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात से जो उनके अर्थव्यवस्था गिर रही है, कंगाली के आधार पर कंगाली की स्थिति में। और वहीं लखनऊ के अटल चौक पे बीजेपी के विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता एस.के. वाजपेयी ने। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की तरफ से आए बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहा है। हालांकि राजधानी लखनऊ में भी बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, यहां तक कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस पूरे प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं और कहीं न कहीं एक संदेश देने की कोशिश पाकिस्तान को कि इस तरीके की बयानबाजी भारत करते ही बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरीके का बयान पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से आया है वो कहीं न कहीं शर्मनाक है। और ऐसे बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। हालांकि अगर हम लखनऊ की बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बिलावल भुट्टो के पुतले के साथ अटल चौक पहुंच रहे हैं, जो कि हजरतगंज में है, और एक संदेश देने की कोशिश इस माध्यम से होगी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, उनके हाथ में तख्तियां हैं और भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं, एक संदेश जरूर देने की कोशिश बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की तरफ से निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक मैसेज जरूर देना भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस तरीके के किसी भी बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खास तौर पर उस वक्त जब भारत लगातार प्रयास कर रहा हो कि पड़ोसी देशों से हमारे रिश्ते बेहतर हों। इस तरीके का बयान कहीं न कहीं शर्मनाक जरूर है। कैमरामैन साहब के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और वहीं मुजफ्फरनगर में बीजेपी ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका और बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की विदेशों में यात्रा पर रोक, अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में बहिष्कार करने की मांग की गई है। और प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पीएम पर जो टिप्पणी की गई थी उसकी निंदा की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के द्वारा जिस प्रकार से अमर्यादित टिप्पणी की गई है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया के सिरमौर हैं, जहां एक और पूरी दुनिया में आतंकवाद को खत्म करने के लिए दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को संरक्षण बढ़ावा देने का काम कर रहा है। उसके निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सब लोगों ने का पुतला फूंका है और ये आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देकर के ये मांग की है कि उसकी विदेश यात्राओं पर रोक लगे, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक में उसकी सहभागिता ना हो, उसकी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसको बहिष्कृत किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। और लखनऊ में पीएसी का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पे महानगर स्थित 35वीं पीएसी बटालियन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान पीएसी के जवानों ने हैरत अंगेज करतब और शौर्य प्रदर्शन करके सबको अचंभित कर दिया, जिसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया कि पीएसी ने अपनी शानदार यात्रा पूरी की है। कानून व्यवस्था और त्योहार जुलूस पर पीएसी द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है। स्थानीय निकाय निर्वाचन और प्रदेश भ्रमण के दौरान अति विशिष्ट महानुभावों के सकुशल और सुरक्षित यात्रा की दृष्टि से किया गया योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। पीएसी बल अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता है। न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में आंतरिक सुरक्षा की उन विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए
सदैव तत्पर होकर के कार्य किया है। किसी भी बल की पहचान उसके शौर्य और पराक्रम के साथ ही उसकी कीर्ति से जानी जाती है, और यह शौर्य और पराक्रम उत्तर प्रदेश पीएसी बल के साथ जुड़ चुका है, और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश का पीएसी बल एक सर्वोत्तम बल के रूप में देश के अंदर जाना जाता है। पीएसी बल के 74 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए मैं पीएसी बल से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और कार्मिकों को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पीएसी बल में महिलाओं को सम्यक प्रतिनिधित्व प्रदान हो सके, इस दिशा में पहले चरण में 3 महिला बटालियन की स्थापना का कार्य लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में प्रचलित है। इनके लिए 1262 प्रत्येक बटालियन के लिए पद स्वीकृत किए गए हैं। द्वितीय चरण में 3 और महिला बटालियन की स्थापना के लिए भी प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति दी है। उत्तर प्रदेश पीएसी बल के अपने सभी कार्मिकों के लिए अवस्थापना सुविधाओं का नितांत अभाव था। आज हर पीएसी बहानी में पीएसी के जवानों के लिए आवासीय सुविधा अच्छी हो सके, इसके लिए हाई राइज बैरक के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है, और पूरे प्रदेश के अंदर हर एक बहानी में इसको सफलतापूर्वक हम लोग बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी दक्ष फोर्स के लिए आवश्यक होता है कि उसका व्यावसायिक दक्षता के साथ साथ अच्छा प्रशिक्षण मिले, अच्छी बुनियादी सुविधाओं से हम इसे युक्त कर सकें, और समय समय पर उन्हें प्रोन्नति के साथ भी जोड़ा जा सके। और खबर मेरठ से है, जहां जेएनयू में ब्राह्मण विरोधी नारे लिखने का मामला गर्मा चुका है। मेरठ में सड़कों पर उतरे हैं ब्राह्मण समाज के लोग, और परशुराम स्वाभिमान सेना ने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया। आरोपियों पर रासुका और देशद्रोह में केस दर्ज करने की मांग की गई है। परशुराम स्वाभिमान सेना के कार्यकर्ताओं ने मेरठ से दिल्ली कूच किया है। तो आरोपियों पर रासुका लगाने की मांग की गई है, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। कई कार्यकर्ता यहां पे दिल्ली कूच करते नजर आए। तो जेएनयू में कुछ दिन पहले विवादित पोस्टर लगाए गए थे, नारेबाज कई तरह की बातें वहां पे दीवारों पे लिखी गई थी, जिसका विरोध कई जगह हुआ, और अब उसका और ज्यादा विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरठ से दिल्ली कूच किया जा रहा है। जेएनयू में ब्राह्मण विरोधी नारे लिखने का यह मामला और गर्माता हुआ, जहां मेरठ में ब्राह्मण समाज के लोग सड़क पे उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।